दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। बुधवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में राष्ट्रीय नवचेतना मंच के अखिल भारतीय संयोजक विजय सोमानी ने अपना 65वां जन्मदिन मनाया। इस खुशी में उनके समर्थकों ने केक काटे और गुलदस्ते भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सोमानी ने एसवाइएल मुद्दे, अहिरवाल की राजनीति के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बारे में क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बता दें कि इस मौके पर सोमानी कॉलेज में 65 पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प कॉलेज स्टाफ की ओर से लिया गया। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र खत्री है। मैं सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में डीन हूँ। आज कोई कार्यक्रम था? आज हमारे यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम था और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने 70 से अधिक पौधारोपण किया है और हमारे चेयरमैन श्री विजय सोमानी जी का आज जन्म उत्सव भी था। तो ये दोनों कार्यक्रम हम लोगों ने स्टाफ और स्टूडेंट्स ने धूमधाम से मनाए। हम सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और सोमानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सब स्टाफ और स्टूडेंट्स श्री विजय सोमानी जी को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं और इसी तरह से वो हमको मार्गदर्शन करते हैं। आप ऐसे काहे पाए हो? सर, पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जी, आपको भी। जिन लोगों ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की है, मैं उन सबको राष्ट्रीय नवचेतना की तरफ से सभी साथियों को, शुभचिंतकों को, परिवारजन, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, रेवाड़ी विधानसभा के सभी मेरे शुभचिंतकों को जिन्होंने मुझे आज आकर या मोबाइल पर, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर जिन्होंने शुभकामनाएं दी है, मैं उनको भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। राष्ट्रीय नवचेतना मंच के उन सभी साथियों को भी मैं बधाई समर्पित करता हूँ जिन्होंने आज 65 पौधों का संरक्षण की जिम्मेदारी पौधारोपण की। उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ और ये एक संकल्प देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर जितने जन्मदिन हो उतने कम से कम पौधे जरूर लगाएं। राष्ट्रीय नवचेतना मंच और तो सभी सामाजिक राजनीतिक संकल्पों को लेकर चलता है, वो सभी कामयाबी की ओर है। लेकिन हमारे साथी लेफ्टिनेंट रणधीर सिंह यादव जो पत्नी गांव से थे और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे राष्ट्रीय नवचेतना मंच के, उनके निधन पर ये एक कमी जो कि एक मजबूत स्तंभ थे राष्ट्रीय नवचेतना संगठन के, उनके न रहने पर मैं इस मौके को अधूरा समझता हूँ। लोकसभा चुनाव को लेके जैसे आरएनसी की ओर से एक अभियान चलाया गया, मतदाता जागरूकता अभियान, तो विधानसभा चुनाव को लेके क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने लोकसभा 2024 में जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में भी चलाया और दिल्ली में भी चलाया, उसी तरीके से आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय नवचेतना ने बिगुल फूंक दिया है जागरूकता अभियान, क्योंकि राजनीति ही वो कुंजी है जिसके द्वारा अच्छे प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो सरकार में साथी होते हैं, और जो लोग समर्पित भाव के लोग राजनीति में आते हैं तो समाज का भी भला होता है। इस संकल्प को लेकर और दूसरे अन्य संकल्पों को लेकर अब तक राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी समाज और राजनीति के बीच में ब्रिज के रूप में मनाई है। हमारा अब की बार ये भी विचार रहेगा कि किसी अच्छे राजनीतिक दल के साथ तारतम्य करके और विधानसभा चुनाव 2024 मजबूती से लड़ा जाएगा, और जो लोग अच्छे संस्कारित कार्यकर्ता होंगे, कैंडिडेट, उनके समर्थन में भी राष्ट्रीय नवचेतना मंच अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। गुटबाजी और राजनीति और तीसरा पार्टी, ये तीन बुनियादों पर राजनीति टिकी हुई है। मुद्दों
या समाज के हितों की बातों को लेकर राजनीति नहीं की है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत के होम मिनिस्टर कल परसों महेंद्रगढ़ जिले में आए। यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने जहाँ और दुनिया भर के बखान किए, लेकिन SYL नहर पर एक शब्द नहीं बोला। यहाँ के रोजगार के बारे में, बेरोजगारों के लिए रोजगार कैसे मुहैया हो स्थानीय उद्योगों में या हरियाणा सरकार में या भारत सरकार में, उस पर कुछ नहीं बोले। अगर बोलते तो फिर आनंद ही कुछ और होता, समस्याओं का समाधान होता। श्रीमान अमित शाह को उन सवालों का जो राव साहब यहाँ करते उनको जवाब देना पड़ता। यहाँ की राजनीति केवल गुटबाजी, जातिवाद, एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर नहीं। हम ये संकल्प रखते हैं हमेशा कि हमने परिणाम कुछ भी रहे, हमने समाज हित की बात करी, देश हित की बात करी, क्योंकि उसी में हम भी बीच में हैं। जब हमारा समाज और देश सुरक्षित रहेगा, हमारी समस्याओं का निदान भी तभी होगा जब हम राजनीतिक स्तर पर मजबूत होंगे। तो दक्षिण हरियाणा में अब तो ऐसे पूरे प्रदेश में ही चुनाव है, तो क्या राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं? गठबंधन भी बने हैं। समीकरण अब की बार बड़े चौंकाने वाले होंगे। अब की बार जनता ने जिन लोगों को बार बार बना के, कई बार MLA MP, कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी, और अब की बार जनता समझ चुकी है कि भाई ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा, नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। मतदाताओं को 14 दिन 15 दिन का जो चुनाव होता है उसमें समर्पित भाव से किसी भी अच्छे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, वो जीते चाहे हारे। लेकिन जो लोग इस समर्पण के भाव को समर्पण देंगे उन लोगों को मान सम्मान भी मिलेगा, उनको इज्जत भी मिलेगी, और वो जो कैंडिडेट जिसकी मदद करोगे वो कैंडिडेट भी एहसानमंद रहेगा। हर दुख सुख में, हर छठी में, हर कन्यादान में, हर जीने मरने में, थाने में, तहसील में, कम से कम वो कैंडिडेट उन समर्पित लोगों के साथ खड़ा रहेगा। तो कांग्रेस और भाजपा तो ये मान रही है कि चुनाव जो है दोनों ही पार्टियों के बीच में है। आप कैसा देख रहे हैं? हर व्यक्ति जब भी कोई अपनी बात करता है तो कहता भाई मेरे अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में। कैसे बदलाव लाया जा सकता है इस जो जनता में जो राजनीति पढ़े लिखे लोग, जो सक्षम लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो 14 से 15 दिन किसी न किसी कैंडिडेट की जरूर मदद करें।